हाय गाइस, वेलकम टू लेक्चर नंबर 6। हम देख रहे हैं न्यूमेरिकल मेथड। आज से हम नया मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज मेथड नंबर 3, गॉस सीडल मेथड। तो लास्ट टाइम हमने जो जैकोबीज आइटरेशन देखा उसी की बेस पे बस थोड़ा माइनर चेंज है, ठीक है, गॉस सीडल। सो फर्स्ट प्रॉब्लम, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम बाय गॉस सीडल मेथड। और ये तीन इक्वेशंस दिए, ऑब्वियसली तीन अननोन से। तो सॉल्व द सिस्टम यानी यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x1 x2 x3, ठीक है। तो ये देखो यहाँ तो सबसे पहली बात मैंने एक रूल बताया था जैकोबीज में, अगर या फिर गॉस एलिमिनेशन में, अगर आपको याद है। ये देखो यहाँ पे इसका जो मैक्सिमम कोएफिशिएंट होता है इसमें ये पहला इक्वेशन चाहिए ऑलवेज, एंड देन देखो दूसरा x2 का और तीसरा x3 का। अब यहाँ पे 10 10 10 बाय चांस वो सेम आ रहा है, नॉट नेसेसरी एवरी टाइम इट शुड बी सेम। अभी यहाँ पे 10 10 10 बाय चांस सेम आ रहा है, वहां पे कुछ भी हो सकता है। बस यहाँ इतना याद रखो, यहाँ पे मैक्सिमम चाहिए, सो दैट यू कैन रीशफल द गिवन इक्वेशंस। सो स्टार्ट करेंगे सेम जैकोबीज जैसा है विद माइनर डिफरेंस। माइनर डिफरेंस क्या आगे बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन से x1 इक्वल टू सब इस साइड लेके जाएंगे, दूसरा x2 इज इक्वल टू और तीसरा x3 इज इक्वल टू। तो यहां पे देखोगे ये वहीं पे रखो, ये देखो 10 माइनस x2 माइनस x3, ये देखो 12 माइनस x2 माइनस x3, 12 माइनस x2 माइनस x3 और 10 यहां पे नीचे आएगा। सिमिलरली यहां पे सेकेंड ये यहीं पे रहेगा 13 माइनस 2x1 माइनस x3 और 10 नीचे आएगा। सिमिलरली x3 ये देखो ये वहीं पे रहेगा 14 माइनस 2x1 माइनस 2x2 और 10 यहाँ पे रहेगा। क्लियर? सो एज यूजुअल वैसे x1 x2 x3 हमने निकाल दिए। अभी एज यूजुअल वहां पे भी क्या करते थे, ये देखो दिस स्टैंड्स फॉर आइटरेशन। मैंने यहाँ पे तीन आइटरेशंस बताए, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले बेसिक वैल्यूज तीनों के क्या लोगे, 0। ये देखो x1 x2 x3 0। तो इन सब, अब यहाँ ये देखो जैकोबीज में हम क्या करते थे, इन सब में 0 0 0 0 0 0 रख के पहले आइटरेशन के x1 x2 x3 निकालते थे। फिर जो वैल्यूज आते थे वो दूसरे आइटरेशन में रखो और वो फिर तीसरे, एंड सो ऑन। यहाँ पे वैसा नहीं करना है। यहाँ पे आपको मोस्ट अपडेटेड वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने हैं। मैं रिपीट करता हूं, मोस्ट अपडेटेड वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट करने, यानी क्या, तो इनिशियली तो ये तीनों 0 है। अब ये देखो x1 में x2 और x3 इनके क्या वैल्यूज लोगे, 0 0। ये देखो इनिशियली 0 0, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, ठीक है। तो ये सब कैलसी पे निकालो, इसका आंसर आता है 1.2। अभी आगे के लिए जो आप x1 रखने जा रहे हो ना आगे, वो x1 आपका ये मोस्ट अपडेटेड वैल्यू हो गया टू सब्स्टिट्यूट फर्दर। यानी ये देखो अभी आगे क्या है, आगे हमें x2 निकालना है। x2 में ये देखो x1 आ रहा है और x3 आ रहा है। ठीक से सुनो, हम x2 निकाल रहे हैं, x2 में आपको x1 सब्स्टिट्यूट करना है, लेकिन x1 आप पहले निकाल चुके हैं। तो जब यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे वो x1 की मोस्ट अपडेटेड वैल्यू रखोगे 1.2, ना कि 0। समझ में आ रहा है? जैसे जैसे आगे जाओगे मोस्ट अपडेटेड वैल्यूज आगे सब्स्टिट्यूट करोगे। तो x2 में क्या दिखाई दे रहा है, ये देखो ठीक से देखो, x2 में दिखाई दे रहा है आपको सब्स्टिट्यूट करना है x1 और x3। तो इसके जस्ट पीछे देखो, इसमें x1 ये देखो निकाल चुके हैं, इसलिए मैंने एवरी टाइम क्या पुट करना है ना वो स्पेसिफिक लिखा है, एकदम डिटेल में। कहां पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगा और आप वैसे ही फॉलो करो तो आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी इसमें आपको x1 और x3 रखने हैं, तो इसके पीछे देखो x1 क्या है आप निकाल चुके, ये देखो 1.2। तो x1 हम क्या रखेंगे यहाँ पे 1.2, ना कि 0। 0 तो बेसिक वैल्यू हो गई, उसके भी पीछे की हम लेटेस्ट रखेंगे। ये क्या है x1, ये देखो यहाँ पे निकाल चुके 1.2। और क्या रखना है x3। x3 इसके पहले निकाला है क्या, नहीं निकाला है, तो x3 0 ही रहेगा, क्योंकि x3 की लेटेस्ट वैल्यू क्या है 0।
तो x2 में x1 निकाल चुके थे, वो यहाँ पे रख दिया, x3 एज इट इज 0 रख दिया। तो यहां से क्या आया आपका x2 का वैल्यू, ये सब कैलसी पे कैलकुलेट करो, ये वैल्यू आएगी कैलसी पे। ठीक है, x1 हो गया, x2 हो गया। आगे चलेंगे x3 के लिए। अभी x3 के लिए आपको क्या चाहिए, x1 और x2। तो ये देखो x3 यहां पे निकाल दो, इसके पीछे देखो कौन से लेटेस्ट है, ये देखो x1 और x2 आप निकाल चुके हैं ना, तो ये दोनों वैल्यूज x3 में रखेंगे। समझ में आ रहा है, लेटेस्ट ना कि 0 0, राइट। x1 x2 0 0 नहीं रखेंगे, जो कि जैकोबीज में रखते थे। जैकोबीज में एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड था, 0 0 0 रखो, फिर इसमें जो आता है वो आगे सब में रखो, जो भी आता है वो आगे सब में रखो। यहाँ पे वैसा नहीं है, इसलिए ये मेथड ज्यादा पूछते एग्जाम को, क्योंकि इसमें मोस्ट अपडेटेड वैल्यूज आगे रखते जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया x3, तो ये 1 फॉर फर्स्ट आइटरेशन। तो हमने फर्स्ट आइटरेशन अभी कंप्लीट किया। समझ में आया, x3 में x1 और x2 क्या रखेंगे, मोस्ट अपडेटेड। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये देखो x1 क्या रखना है 1.2, x2 क्या रखना है 1.06। तो बस वो दोनों रखो, 0 0 नहीं रखने, बस इतना याद रखो आपको लेटेस्ट वैल्यू आगे सब्स्टिट्यूट करना है, दैट्स ऑल, कंफ्यूजन नहीं होगा। लेटेस्ट वैल्यू आगे सब्स्टिट्यूट करना है, राइट। सो अभी x1 x2 x3 के मैंने 1.2 1.06 1.2 1.06 0.948 ये अभी हो गए मोस्ट अपडेटेड वैल्यूज, राइट। सो ये अभी हम आगे करेंगे सेकेंड आइटरेशन, ये देखो सेकेंड। ठीक है, वापस x1। अभी x1 में x2 और x3 क्या रखेंगे, यही, ये देखो x2 और x3, राइट। तो ये x2 रख दिया, ये x3 रख दिया। ठीक है, ये सब कैलकुलेट करो कैलसी पे, ये आ गया आपका x1। और अभी ये x1 आगे जहां जहां पर भी आएगा वहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे। ये x1 नहीं, समझ में आ रहा है ना, मोस्ट अपडेटेड। तो अभी ये x1, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये x1 रखोगे। अभी ये आपको सब्स्टिट्यूट ये करना है ना, x2 निकालना है, तो वहां पे चाहिए x1 और x3। तो x1 इसके पीछे निकाल चुके हैं, ये देखो ये x1, और x3 तो नहीं निकाला है, तो x3 यही लेंगे, क्योंकि अभी तक x3 की लेटेस्ट वैल्यू यही है, इसलिए वो x3 लेना है। सो x2 में बोलो, x2 में x1 क्या रखेंगे जो निकाला, ये देखो, राइट। मैंने यहाँ पे भी पुट क्या करना है ना, इसमें ये मैंने हर जगह पे एकदम स्पेसिफिक लिखा है, लेटेस्ट वैल्यू, तो आपको भी कंफ्यूजन नहीं होगा। बोलो आगे। अभी यहाँ पे x2 के लिए x1 कौन सा लेना है आपको, लेटेस्ट, ये देखो रख दिया, और x3 ये देखो x3 का लेटेस्ट ये है। ये सब कैलसी पे कैलकुलेट करो, ये आ गया x2। अभी x3 निकालने के लिए, ये देखो x3 निकालने के लिए x1 x2 कौन से लेने हैं, ये नहीं लेने हैं। आपने नए निकाले ना, तो वो लेटेस्ट, बस लेटेस्ट, सबसे लेटेस्ट सब्स्टिट्यूट करना है, यही रूल है। सो x1 और x2, ये देखो ये दोनों मैंने यहाँ पे लिखे, ये x1 और ये x2, ये दोनों x3 में रखोगे। ये देखो x3 में x1, ये देखो ये x1 और ये x2। ठीक है, तो ये आ गया आपका लेटेस्ट x3। क्लियर, सेकेंड आइटरेशन। नाउ थर्ड में क्या, पहले तीनों के तीनों वैल्यूज रख दो। ये देखो ये x1 x2 x3 x1 x2 x3, राइट। सेकेंड आइटरेशन, और अभी हम करेंगे थर्ड आइटरेशन। बोलो लेटेस्ट x1 के लिए, बोलो x1 में क्या रहते हैं, x2 और x3। तो ये देखो इसके पीछे ही देखो लेटेस्ट क्या, x2 और x3। ये देखो ये रख दिया x2, ये रख दिया x3, ये सब कैलसी पे कैलकुलेट करो। नाउ ये हो गया आपका अपडेटेड x1 का वैल्यू, जो ये वैल्यू आगे सब्स्टिट्यूट करोगे। ये x1 नहीं, राइट, ये x1 नहीं, ये करोगे इसके आगे। बोलो x2 के लिए क्या चाहिए, x1 और x3। तो x1 हमने निकाला है ना, ये देखो ये x1 रखेंगे और x3 वही रखेंगे पीछे वाला, ये तो ये x1 और x3, ये सब कैलकुलेट करो, ये आ गया x2।
राइट, और x1 x2 लेटेस्ट रखेंगे x3 में। ये देखो x1 और x2, तो ये जो निकाले हुए ना, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये x3, ये आ गया लेटेस्ट। सो ऐसे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू कहां तक करना है ये आपको पता है। यहाँ पे भी हम टेबल बनाएंगे पहले से साइड में। तो यहाँ पे क्या है, पहले यहाँ पे लिख देंगे x1 x2 x3, ये देखो ये जो आए हैं ये रख दिया। देन सेकेंड ये तीनों रख दिए, थर्ड आइटरेशन के ये तीनों रख दिए। ये देखो अभी कब तक जाना है, इसमें का डिफरेंस ये देखो, इन दोनों में का डिफरेंस बहुत है, इन दोनों में का थोड़ा कम हो गया, इन दोनों में का और भी कम हो गया। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है ना। तो ये देखो फोर्थ, इसके आगे और एक जब आप करोगे ना, तब जाके ये ऑलमोस्ट सेम वैल्यूज आ जाएंगे। ये देखो ऑलमोस्ट सेम है। थर्ड आइटरेशन तक तो हमने किया है, फोर्थ आइटरेशन आप लोग आगे करो, ये कॉपी मत करो, मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ प्रॉब्लम, इसके आगे ये कंटिन्यू करो और फिर टेबल में रखो। तो आपको टेबल के ऊपर से समझ में आएगा कि हाँ अभी ये मैच हो रहा है, तो यहाँ पे रुकना है, फिफ्थ आइटरेशन के लिए नहीं जाना है। यहाँ पे हो गया प्रॉब्लम क्लियर। तो जैकोबीज और गॉस सीडल में क्या डिफरेंस है, गॉस सीडल में आपको लेटेस्ट वैल्यूज आगे आगे रखते जाना है, दैट्स ऑल। क्लियर। ओके।